प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी और नौसेना का जहाज इम्फाल भी शामिल होगा। भारत और मॉरिशस के बीच कई अहम समझौते अभी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। मोदी सम्मान पाने वाले पहले भारतीय होंगे। पीएम मोदी ने कल मॉरिशस में बिहार की बात भी की। उन्होंने राष्ट्रपति को तोहफे में बिहार का मखाना और प्रयागराज महाकुंभ का गंगा जल भी दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी भी दी। हरियाणा में आज नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। अब से ठीक कुछ देर बाद सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का सिक्का चलता है या फिर विधानसभा चुनाव के उलट कांग्रेस कमाल कर दिखाएगी, ये अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकार आज बजट पेश करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बजट में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान हो सकता है। खबर यह भी है कि सरकार गरीबों के लिए 6 लाख से ज्यादा मकानों की घोषणा भी कर सकती है। एमपी में इस बार 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट हो सकता है। बजट में महिला, किसान, युवा और गरीब पर फोकस रहने की उम्मीद है। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान का जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नड्डा समेत दूसरे बीजेपी सांसदों ने खड़गे पर असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। काफी बवाल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर सफाई दी और माफी भी मांगी। यूपी बिहार में होली और जुमे पर सियासत तेज हो गई है। यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि होली में जिसे रंग से बचना है वो तिरपाल का हिजाब पहन ले। वहीं बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने 12:30 से 2 बजे तक होली रोकने की मांग की है। मेयर का कहना है कि जुमे की नमाज का समय आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। औरंगजेब पर बयान देकर मुश्किलों में फंसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एक कोर्ट ने अबू आजमी को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब के कब्र को राष्ट्रीय शर्म का स्मारक बताया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में अब हलाल और झटका मीट पर राजनीति शुरू हो गई है। मंत्री नितेश राणे ने मल्हार पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें झटका मटन की दुकानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन दुकानों का सर्टिफिकेशन सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा। शरद पवार की एनसीपी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह फिर से सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार की पदयात्रा से बिहार कांग्रेस नेतृत्व खुश नहीं है। कन्हैया की 16 मार्च से नौकरी दो पलायन नहीं यात्रा शुरू होगी। साथ ही इसी बीच 12 मार्च को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक होनी है, जो कि फिलहाल टाल दी गई है। एक देश एक चुनाव पर आम जनता की राय भी ली जाएगी। इसे लेकर संयुक्त संसदीय समिति आज एक वेबसाइट जारी करेगी, जिसमें विशेषज्ञों के साथ आम लोग भी अपनी राय दे सकेंगे। टीवी और अखबारों में विज्ञापन जारी कर वेबसाइट का QR कोड शेयर किया जाएगा, जिसे स्कैन कर लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। दिल्ली में जल्द यमुना नदी में क्रूज चलेंगे। इसे लेकर के केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच MOU पर साइन हुए हैं। इसके तहत सोनिया विहार से जगतपुर तक क्रूज चलाने की तैयारी है। वहीं यमुना में क्रूज चलाने के प्लान पर आतिशी ने सवाल खड़े किए हैं। आतिशी ने कहा कि सिर्फ दिखावा ना करें, अगर कोई प्लान है तो उसे जनता के सामने रखें। मध्य प्रदेश की महू में टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान हुई हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अचानक बड़ी संख्या में लोग मस्जिद से निकलकर विजय जुलूस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने महू हिंसा में अब तक 8 FIR दर्ज की हैं और 13 लोगों को अरेस्ट किया है। मुंबई के मशहूर लीलावती अस्पताल से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लीलावती अस्पताल ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक और पुलिस कमिश्नर रह चुके परमबीर सिंह ने पूर्व ट्रस्टियों पर काला जादू और गबन का आरोप लगाया है। परमबीर सिंह का आरोप है कि अस्पताल में 1250 करोड़ की धांधली की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम जारी है। यहां कल गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई, जिसमें पहले तो गोपियों ने प्रेम से कान्हा पर छड़ियां बरसाई, फिर रंगों से होली खेली। गोकुल वही गांव है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, इसीलिए वहां लाठियों की जगह छड़ियों से होली खेली जाती है।
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में विश्व प्रसिद्ध मसान होली खेली गई। यहाँ के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं के बीच भस्म की होली बड़ी धूमधाम से आयोजन किया जाता है। मसान होली को देखने और खेलने के लिए देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश की कटनी में नशे में धुत ड्राइवर ने नो एंट्री में ट्रक घुसा दिया। ट्रक इतना लोड था कि वो ओवरब्रिज पर चढ़ नहीं सका और तेज रफ्तार से पीछे की ओर लुढ़कने लगा। इस दौरान ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है।